नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए आसमान में बादल, शाम का समय है। मैं अपने पुराने घर पे आया हुआ था, लेकिन अचानक ही मौसम बदल गया और यहाँ से भागना पड़ेगा अपने घर की तरफ। नहीं तो मैं सोच रहा था भाई 5 का टाइम है, एक बार खेत में चलता हूँ, लेकिन आंधी और बादल दोनों साथ साथ आए हैं। देखिए कितना तगड़ा बादल उठा हुआ है और मैं जाता हूँ अपने घर, क्योंकि साथ में आंधी आई हुई है। अब यहाँ पर रहना तो ठीक है नहीं, क्योंकि ये पुराना मकान है, इसलिए तो ये एक पतली सी गली है, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता निकलता है, तो यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। और ये देखिए एक बेल ने पूरा पेड़ कैसे ढक लिया है, और आसमान का तो कहना ही क्या है। गड़गड़ाहट के साथ बादल आए हैं और एकदम से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा कर दिया। तो दोस्तों अब तो खेत में जाया नहीं जाएगा, नहीं तो ये था कि सनसेट दिखाऊंगा आपको, लेकिन सुबह सुबह जाऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा। तो अब तो अपने घर पे ही ठीक है। इस समय बहुत ज़्यादा बारिश के आसार हो रहे हैं, बहुत तगड़ी बारिश बता रखी है। तगड़ी का मतलब जोरदार बारिश। तो देखिए ऊपर बिल्कुल काले बादल आ चुके हैं। ये है अगला दिन और सवेरे सवेरे का टाइम है। देखिए सामने बादल कैसे पीले कलर के हो रहे हैं और मेरे पीछे से सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। आपको सनराइज का नज़ारा दिखाता हूँ अभी, कितना शानदार मौसम है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार सनराइज देखने के लिए। ऐसा प्यारा प्यारा मौसम है चारों ओर। और ये देखिए आप कितना जबरदस्त। रात को बारिश आई थी, इसका पानी भरा हुआ है और इधर सूर्य देव उन पेड़ों के पीछे है। अभी थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा मेरे को, फिर दिखेगा। देखिए आप कितना प्यारा नज़ारा है सनराइज का। ये देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। नहीं तो खेत में जाऊंगा तब तो मैं ट्रैक्टर लेके जाऊंगा, क्योंकि जवार लानी है। आपको यही नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये सामने हमारा गांव है, गांव के ऊपर से ही सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। तो कमेंट करके बताना आपको ये नज़ारा कैसा लगा। देखिए बिल्कुल शांति है चारों ओर, और रात की बारिश का पानी खेतों में भरा हुआ है। सड़क पे भी पानी दिख रहा होगा आपको। बहुत ज़्यादा बारिश आई थी रात को। इस बारिश ने सबको डरा के रखा है, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, कोई कोई एरिया ही बचा हुआ है। तो देखिए चारों ओर का नज़ारा, और खेतों में पानी, और उसके साथ में सूर्य देव का प्रकट होना। ऐसा मौसम रहे कितना मज़ा आ जाए, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल पड़ा है, 6 सितंबर का टाइम है। तो अब तक तो बारिश ख़त्म हो लेनी चाहिए थी, लेकिन अब बारिश ने जोर पकड़ा है। उधर से सभी जगह सब आदमी परेशान हैं, ना तो कोई काम ही हो रहा है। तो दोस्तों अब अपने खेत की तरफ चलूँगा, क्योंकि एक बार घर जाके पहले ट्रैक्टर ले आऊँ। तब तक आप ये देखिए नज़ारा, कितना शानदार नज़ारा है। मैं गांव के पास जाता हूँ तो ये
पेड़ पौधे आ जाते हैं आगे, तो इसलिए थोड़ी सी दूर आके दिखाया है। दोस्तों आ गया हूँ अपने खेत में, सुबह सुबह का टाइम है और मौसम की बात करें तो आज आसमान तो बिल्कुल साफ है और सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है और देखिए धानों पे जो बालियों के ऊपर ओस की बूंदें कैसी नजर आ रही हैं। शायद आपको तो नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरे को तो अच्छी तरह से नजर आ रही है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर नजारा है। ये देखिए आप, हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और मैं कल बोल रहा था कि अब बारिश नहीं आनी चाहिए, लेकिन बारिश आई, ये देखिए। और बहुत मोटी बूंदों की बारिश थी, मूलियों में भी इनकी जड़ भी दिखने लग गई है। और अगर मौका मिट्टी लगाने का इनमें नहीं मिला, ऐसे ही बारिश होती रही तो इनमें नुकसान हो जाएगा। अगर 2-3 दिन ठीक ठाक रह जाता है तो फिर हम इनमें मिट्टी लगवा देंगे। और धान में भी बालियां आने लगी हैं, इनका भी ये बूर सारा झड़ जाएगा और फिर फसल बहुत प्रभावित होगी। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना हो जाएगी। तो दोस्तों अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि भाई अब तो बस बहुत हो चुका है। इधर से जमुना का पानी घूम गया है बहुत सारे एरिया में और ऊपर से बारिश, डबल नुकसान हो रहा है। हमारा तो इनका पानी तो साथ साथ उतर जाता है, लेकिन जो ये मिट्टी गुल्लों पे से मिट्टी जाती है, ये देखिए सारी जड़ें ऊपर दिखने लग गई हैं। और मूली के नीचे एक ही मूली होती है और वही ऊपर निकल आई, उस तो वो अड्डी टेढ़ी ऐसे हो जाएगी। तो बस यही दुआ है ऊपर वाले से का और बारिश रहने दे, नहीं तो बहुत सारी फसलें तो वैसे ही नष्ट हो रही हैं बाढ़ में, और यहाँ कुछ बची हुई हैं तो ये बारिश से खराब होने लग रही हैं। तो इसलिए अभी बंद ही हो जाए तो बारिश ठीक है। ये देखिए आप, पक्षियों की आवाजें और शांति बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ नज़ारा है यहाँ का। और ये उन मूलियों को भी दिखा के लाता हूँ आपको। देखिए कल बारिश, यहाँ पे मैं भिंडियों के पास आया था, बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं था। और अब आप देखिए ये तो साथ साथ पानी उतर जाता है, नहीं तो अब तक तो ये साफ हो जाती। तो दोस्तों ये मूलियां तैयार होने वाली हैं और ऐसे ही बारिश और धूप निकलती रही तो ये भी 2-4 दिन में खराब हो जाएंगी और खराब होने भी लग गई हैं। अब तो इनमें ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको उखाड़ ही लें, पर उखाड़ेंगे तो बोझ कम निकलेंगे, फिर क्या कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर हल्का हल्का सा इनमें असर होने लगा है बारिश का। ये तो जहाँ पे पानी भर जाता है वहीं पे देखिए यहाँ पे पानी ठहर जाता है, क्योंकि यहाँ झील है, यहाँ पे नुकसान होना ही होना है। अब ये जब जो धूप निकलेगी तो ये मूली खत्म होती चली जाएंगी, तो इसीलिए खतरा है। ये तैयार फसल है बिल्कुल, 5 से 7 दिन या 8 दिन ले लेगी बस। ये नीचे देखिए पत्ते गलने शुरू हो गए हैं इनमें। तो कल हमने स्प्रे तो करवा दी थी, लेकिन फिर बारिश हो गई दिन में, तो क्या करें।
अब इन दानों में भी बाल निकलने लगी हैं। नीचे वाले खेतों में तो तकरीबन सारी बाल दिखने लग रही हैं, तो उनमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये देखिए 50% बाल तो उनमें निकल आई है, और ये तो बिल्कुल तैयार ही है फसल। दूर से ही मूलियां चमकने लग रही हैं। 8 से 10 दिन में बिल्कुल ये उखाड़ने के लायक हो जाएंगे। तो इतना राम जी थोड़ा सा बचा दे फसलों को, तो बस अब तक बचाई है। तो अब ये देखिए जैसे ये धान की बाली निकल रही है, इनके साथ में एक भी बूर नहीं है। जैसे इनके साथ में बूर होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसी से दाना बनता है इसी में। ये जैसे वो उड़ता है, ये आपस में परागण बोलते हैं जिसको, कुछ भी लगा लो आप, तो वो नहीं होगा इनमें। तो ऐसे ही दाने बनेंगे, किसी किसी में है किसी में नहीं है। जैसे देखिए ये बालियां हैं, इनमें एक भी नहीं है, ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या ही किया जाए। मेरे को इनका खतरा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जैसे अब धूप निकली हुई है तो बारिश आ गई, फिर धूप निकल आई, तो ये खत्म है मामला इनका। ऐसे बहुत से खेत खराब हुए हैं अब की बार हमारे गांव में सब्जियों के। और ये भी बस बहुत सारी मूलियां खराब हो चुकी है इसमें से भी, लेकिन इसमें मिट्टी अगर लग जाएगी तो फिर सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों ये नज़ारा है सवेरे सवेरे का हमारा खेत का। मौसम तो बढ़िया है, लेकिन भरोसा कुछ नहीं। मौसम विभाग हर रोज 2-3 बार मैसेज भेज देता है कि आज भारी बारिश की संभावना, उससे खतरा लग रहा है। ये देखिए कितने प्यारे खेत दिख रहे हैं। और कल का भी मैं जो बारिश का मौसम हुआ था उसका मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, वो भी इसी में डाल दूंगा। इतना खतरनाक मौसम हो गया था एकदम से, हवा और फिर मोटी मोटी बूंदें आई थी, लेकिन आई थी 5-7 मिनट। और उन्होंने इनकी मूलियों की जो मिट्टी थी बहुत मिट्टी पा दी। तो ये कुछ अब इनमें खतरा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी मूलियां तो वैसे ही वो हो गई। ये तो मतलब शुरुआत ही है, इतनी बारिश थोड़ी ना झेल सके थी ये। कुछ जो नहीं झेल सकी वे इनमें से खत्म हो गई। जो बची हैं ये भी बच जाएं तो गनीमत है बस। और सूर्य देव बढ़िया नज़ारा है। देखिए आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए। बस दोस्तों इस खेत में दोस्तों पिछली बार बहुत ही बढ़िया धान थे, लेकिन यहाँ से कीड़ा शुरू हुआ था इस पीपल के नीचे से, वो गोब में कीड़ा हो गया। और हम ये ऐसे देखते रहे जैसे निकलेंगी बाल, तो इसमें तो बहुत सारा धान निकलेगा, लेकिन सारी बालियां सफ़ेद निकल आई इसमें। और बिल्कुल मेरे ख्याल से तो 2 या 3 मन धान हुए थे इसमें, इतना नुकसान हो गया था। लेकिन अब की बार तो बालियां तो ठीक निकल रही हैं, लेकिन अब की बार मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो
क्या करें। और ये भिंडी थी, इनको भी तोड़ के ले गया है। चलो आज ये भी ठीक किया उसने, भाई आया था छोटा, वो तोड़ ले गया। लेकिन अब इनमें नीचे से फूट निकलने लग गई। तो दोस्तों चल पड़ा हूँ घर की तरफ वापिस, क्योंकि बहुत देर हो ली थी यहाँ बैठे बैठे। और यहाँ के नज़ारे तो हैं ही शानदार। अब मैं जाके सामने जवार है, थोड़ी जवार काट लेता हूँ। तब तक आप लीजिए इस शानदार नज़ारे का आनंद। जवार में पानी ज़्यादा हुआ तो थोड़ी बहुत डोले के सारे तक काट लूँगा, क्योंकि ले जाना ज़रूरी है। कई दिन हो लिए जवार जाए, और हमारी गायें भी ब्याने वाली है कुछ दिन में, तो उसको जितना भी हरा चारा ये मिलेगा तो और भी बहुत अच्छा रहेगा उसकी सेहत के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी जाके जवार काट लेता हूँ, क्योंकि बारिश भी, वो मौसम भी गर्म होता जा रहा है। अब फिलहाल तो हवा चल रही है, इसलिए सूर्य देव की गर्मी महसूस नहीं हो रही है। जाके मैं कर लेता हूँ अपना। ये एकदम बुगला उड़ाया दानों में से, मैं भी डर गया, मगर क्या हुआ भाई। तो दोस्तों ये हमारी जवार है सामने, ये भी पीली पीली हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूछो ही मत। और इसमें तो ये ऊपर धान है, कई दिन तो इन्हीं का पानी चला है। और अब तो इसका बस टाइम ही आ चुका, क्योंकि सर्टी भी निकल आई है इसके अंदर। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये दराती और पल्ली रखी थी, इसीलिए कि भाई पहले वहाँ खेत में घूम करता हूँ, उसके बाद में जवार काट लूँगा। और ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, इस पे रख के और फिर ले चलेंगे। तो देखता हूँ कहाँ से पानी नहीं है इसमें, और फिर करता हूँ शुरुआत। और ये आप देखिए मूलियाँ पीली पीली हो गई हैं बिल्कुल, क्योंकि बारिश की मार ये इतनी ज़्यादा झेल नहीं सकती। ये उस तरफ तो कुछ मूलियाँ खराब भी होने लग गई हैं। तो अब ये 1-2 दिन ऐसे ही धूप रही तो इनका पता चल जाएगा कितनी रही बचेंगी, ये कितनी क्या होगा इनका। और ये देखिए दानों में बालियाँ तकरीबन नज़र आने लगी हैं। और जैसे जैसे ये धूप खिलेगी और मौसम ठीक ठाक रहेगा, तो एक हवा भी पछुआ परवा चल रही है। अगर पछुआ हवा हो जाए तो ये मच्छरी वगैरह नहीं आएंगे इनमें, नहीं तो दानों में बीमारी आ सकती है। और इन मूलियों का भी पता लग जाएगा, पछुआ हुआ होते ही आधी बीमारी तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये पल्ली और दराती है, मैं काट के जवार और रख के भुट्टा अपने ट्रैक्टर पे, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों आ गया हूँ घर पे, और ये देखिए मैंने जवार का भुट्टा भी नीचे डाल दिया है। वहाँ पर तो मैं वीडियो बना नहीं सका, क्योंकि ये जवार का भुट्टा पकड़ के लाना पड़ा एक हाथ से, और इसलिए नहीं दिखा सका आपको। तो अब घर आके दिखाया है मैंने। तो दोस्तों आके पानी पुनी पी के बैठा हूँ, फिर सोचा चलो आपको ये तो दिखा दूँ मैं घर पहुँचा हूँ या नहीं। तो अब मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए बारिश भी शुरू हो गई। और अब खेत में दिखा के आया था आपको कितना बढ़िया मौसम था, लेकिन ये बारिश पीछा ही नहीं छोड़ रही है बिल्कुल भी, अचानक से ही आ गई। तो हमारा दिमाग उन मूलियों में पड़ा है, खेत में जो फसल बोई हुई है
गांव के